नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे भूगोल से सौर मंडल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने, जे.एल. वेयर्ड ने, कोपरनिकस ने या फिर केपलर ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौर मंडल की खोज या सौर प्रणाली की खोज की थी कोपरनिकस ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह या फिर नीहारिका? तो इसका सही आंसर है जो सौर मंडल का भाग नहीं है उसे कहते हैं नीहारिका। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह ये सब क्या हैं? सौर मंडल के भाग हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 87, 88, 89 या फिर 90? तो इसका सही आंसर है अंतरिक्ष में कुल तारामंडलों की संख्या 89 है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी 89। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है धूमकेतु, उल्का या फिर लुब्धक या फिर अभिनव तारा? तो इसका सही आंसर है लुब्धक, ये विस्फोटी तारा कहलाती है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे? तो कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है? न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस या फिर आइंस्टीन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। कोपरनिकस ने यह कहा है कि पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगला प्रश्न है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 मार्च को, 23 सितंबर को या फिर 21 जून को या फिर 22 दिसंबर को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है, वो दिखाई देता है 21 जून को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा, बृहस्पति तथा सूर्य या फिर प्लूटो तथा सूर्य? तो इसका सही आंसर है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है? तो मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ क्या होता है? सांध्य प्रकाश, उदीयमान सूर्य या फिर बहुत चमकदार चंद्रमा या फिर सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना? तो इसका सही आंसर है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 71%, 61%, 75% या फिर 54%? तो इसका सही आंसर है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का जो मात्रा प्रतिशत में होती है वो होती है 71%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी या फिर सूर्य? तो इसका सही आंसर है सूर्य। सूर्य क्या है? एक तारा है। अगला प्रश्न है, और चंद्रमा, शुक्र और पृथ्वी ये ग्रह हैं। अगला प्रश्न है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 800 डिग्री सेल्सियस या फिर 600 डिग्री सेल्सियस या 6000 डिग्री सेल्सियस या फिर 1000 डिग्री सेल्सियस? तो इसका सही आंसर है सौर पृष्ठ का जो लगभग तापमान होता है वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? बहुतायत से पाया जाता है या फिर ज़्यादा पाया जाता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन या फिर ऑक्सीजन? तो इसका सही आंसर है हीलियम। हीलियम है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य
सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 8 मिनट 30 सेकंड या फिर 7 मिनट 3 सेकंड या फिर 9 मिनट 4 सेकंड या फिर 10 मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मिनट 8.3 मिनट। ये क्या होता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ जाता है। अगला प्रश्न है, इसको 8 मिनट 16 सेकंड भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध, बृहस्पति या फिर शुक्र या फिर मंगल? तो इसका सही आंसर है सूर्य के सबसे पास ग्रह है वो है बुध। अगला प्रश्न है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या होती है? 356 या फिर 36 या 88? तो इसका सही आंसर है 88 दिन। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में 88 दिन होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? मंगल तथा शुक्र, बुध तथा शुक्र, मंगल तथा बुध या फिर वरुण तथा प्लूटो? तो इसका सही आंसर है बुध तथा शुक्र, ये ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी या फिर मंगल? तो इसका सही आंसर है बुध। बुध ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? बुध, मंगल, शुक्र या फिर यम? इसका सही आंसर है शुक्र। शुक्र ग्रह सौरमंडल का लगभग पृथ्वी जितना बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति, मंगल, शुक्र या बुध? तो इसका सही आंसर है सबसे चमकीला ग्रह जो है वो बुध है। भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, सब जो है ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र, बुध, मंगल या फिर बृहस्पति? तो इसका सही आंसर है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह है वो है शुक्र। तो ये थे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न अच्छे लगे हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।